आइए मित्रों, स्वागत करता हूं मैं राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं बात करूंगा आपसे राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक से प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ए क्या है? सुमेलित कीजिए। अर्थात आप देखिएगा, यहाँ पर स्थान दे रखे हैं इधर की साइड और इधर दे रखी है कि मनाई जाने वाली होली। कौन कौन सी होली इन स्थानों की सुमेलित हमको करना है। सुमेलित कहाँ कहाँ मनाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। श्री महावीर जी करौली, श्री महावीर जी करौली में मनाई जाती है लठमार होली। श्री महावीर जी करौली में कौन सी होली है? लठमार होली। बिनाई अजमेर, बिनाई अजमेर में मनाई जाती है कोड़ामार होली। सांगोद, सांगोद पड़ता है आपका कोटा में, सांगोद में है, सांगोद का न्याहान प्रसिद्ध है। और बाड़मेर में मनाई जाती है पत्थरमाल होली। इस प्रकार आप देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, क्या विकल्प सुमेलित होंगे? आप यहाँ पर ए का क्या आ रहा है? ए का आ रहा है 3, ए का आ गया 3। बी का बिनाई का क्या है? बी, बी में क्या है आपका? कोड़ामार होली यानी ए। फिर सांगोद सी, सी का क्या हो जाएगा आपका? 4। और बाड़मेर यानी डी, डी का क्या हो जाएगा? तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सुमेलित कैसे हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इस प्रकार महावीर जी में लठमार होली है, बिनाई में कोड़ामार होली है, सांगोद का नान प्रसिद्ध है और बाड़मेर में क्या है? पत्थरमाल होली मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ये प्रश्न हुआ आपका पहला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। भाद्र मास में, भाद्र मास का मतलब यहाँ पर भाद्रपद, भाद्र मास का मतलब क्या है यहाँ पर? भाद्रपद। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? अब ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ऊपछठ। क्या मनाया जाता है? ऊपछठ। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है ऊपछठ। और ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपछठ है ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। ऊपछठ का त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? कुंवारी कन्याओं के द्वारा। कुंवारी कन्या इस त्योहार को मनाती है। एक तरह से कहा जाए तो वो दिन भर खड़ी रहकर ये व्रत करती है। और ये कब आता है? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आता है। और अभी इसी दिन आप हल षष्ठी भी मनाते हैं। इसी दिन हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? हल षष्ठी। हल षष्ठी जिसको और हल षष्ठी को ही ऊपछठ भी कहते हैं और इसी को कहते हैं चंदन षष्ठी व्रत। इसी को क्या बोलते हैं? चंदन षष्ठी व्रत भी इसको कहते हैं। तो ये त्योहार जो है ये कब आता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आता है। मुख्य रूप से ऊपछठ है, तो ऊपछठ कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। ऊप का मतलब खड़ा रहना, राजस्थानी भाषा का शब्द है। दिन भर खड़े रहकर कुंवारी कन्याएं ये व्रत करती हैं और रात्रि को चंद्रमा को देखकर ही भोजन पानी ग्रहण करती हैं, बैठ जाती हैं फिर। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुंवारी कन्याओं का त्योहार में ऊपछठ जो कब आ रहा है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आ रहा है। और इस दिन क्या मना रहे हैं हम? हल षष्ठी, जिसको ही क्या बोलते हैं? चंदन षष्ठी व्रत। तो आप देखिए, ये जो हल किस भगवान का हथियार है? तो ये था बलराम, भगवान बलराम। तो भगवान बलराम का जन्मदिन भी है। भगवान बलराम का क्या है? ये जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो ऊपछठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आता है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा दिन भर खड़े रहकर ये व्रत किया जाता है। और इसी दिन आप हल षष्ठी भी मनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? चंदन षष्ठी व्रत। क्या है ये? तो ये भगवान बलराम का जन्मदिन, भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बलराम का जन्मदिन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऊपछठ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 कहता है आपसे खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष जिसे शमी वृक्ष भी कहते हैं, की पूजा का प्रावधान किस पर्व पर यानी किस त्योहार पर होता है? तो आप देखिएगा, शमी वृक्ष यानी खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है मुख्य रूप से दशहरे पर। कब की जाती है? दशहरे पर। और दशहरा पर्व कब आता है? तो यह आता है कार्तिक महीने में। यह आता है कब? समझ लीजिएगा, कार्तिक में नहीं आता। यह आता है कब? यह आता है आपका अश्विन महीने में। अश्विन शुक्ल दशमी। दशहरा कब आता है? अश्विन शुक्ल दशमी। अश्विन शुक्ल दशमी पर आप मनाते हैं दशहरा, जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं। और इस दिन देखिएगा, इस दिन किसकी पूजा करते, किसकी
कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? तो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है। ध्यान दीजिएगा, दशहरा आता है अश्विन शुक्ल दशमी को, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में कोटा का। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का प्रसिद्ध है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो खेजड़ी वृक्ष है यानी शमी का वृक्ष है, इसकी पूजा दुर्गा, माता दुर्गा का भी इसको रूप माना जाता है, माता दुर्गा के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। और मुख्य रूप से ये खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब करते हैं? हम दशहरे पर्व पर करते हैं, दशहरे त्योहार पर, विजयदशमी पर करते हैं। जब कब आता है? अश्विन शुक्ल दशमी को। अश्विन के नवरात्र आते हैं 9 नवमी तक, और दशमी को आप क्या मनाते हैं? अश्विन शुक्ल दशमी को आप मनाते हैं दशहरा। तो उसी दिन आप क्या करते हैं? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, हरियाली तीज। हरियाली तीज मनाई जाती है। अब ये हरियाली तीज, हरा हरा चारों तरफ हरा हरा कब हो जाएगा? जब श्रावण मास आएगा। तो श्रावण शुक्ल तृतीया ये कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है, जिसे हम छोटी तीज भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? छोटी तीज। और छोटी तीज कब आ रही है? हरियाली तीज या छोटी तीज कब आ रही है? तो ये आ रही है श्रावण शुक्ल तृतीया को। अब ये श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। और ये त्योहार किसका है? तो यह है, आप देखिए, महिलाओं का। महिलाएं व्रत करती हैं इस दिन। क्या करती हैं? महिलाएं व्रत करती हैं। और राजस्थान में परंपरा है कि इस दिन महिलाएं लहरिया पहनती हैं। इस दिन क्या पहनती हैं? लहरिया। ध्यान देना, अगर आपसे एक तिथि पूछ रहे कि लहरिया महिलाओं के द्वारा किस त्योहार पर पहना जाएगा, तो वो कौन सा त्योहार है? छोटी तीज यानी हरियाली तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है तीज। तो इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और लहरिया पहनती हैं। ध्यान दीजिएगा, लहरिया, लहरिया क्या होता है? लहरिया होता है मतलब श्रावण मास में मुख्य रूप से तीज पर महिलाओं के द्वारा एक लहरदार ओढ़नी ओढ़ी जाती है, जिसे लहरिया कहते हैं। और इसका निर्माण जयपुर में होता है। कहां पर होता है? जयपुर में। और ये जो लहरिया होता है, कुल मिलाकर ये 5 प्रकार का होता है। लहरिया कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। अब कौन सा होता है ये 5 प्रकार? तो अब ये 1 रंग का लहरिया, 2 रंग का लहरिया, 3 रंग का लहरिया, 5 रंग का लहरिया और 7 रंग का लहरिया। ये 5 प्रकार हो गए। 1 2 3 5 7, कुल मिलाकर कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे शुभ लहरिया माना जाता है कौन सा? पंचरंगी लहरिया। ध्यान रखना इस बात का, पंचरंगी लहरिया। पंचरंगी लहरिया महिलाओं के द्वारा पहना जाएगा कब? छोटी तीज पर। और छोटी तीज का त्योहार कब आता है? तो ये आता है श्रावण शुक्ल तृतीया, और इसे हम क्या बोलते हैं? हरियाली तीज भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, उसे हम हरियाली तीज भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। घींगा गणगौर। घींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया, घींगा गणगौर। ध्यान दीजिएगा, घींगा गणगौर का त्योहार महाराणा राज सिंह के समय शुरू हुआ था। घींगा गणगौर का त्योहार किसके समय? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के समय शुरू हुआ था। और ये महाराणा लगा रहे, तो महाराणा राज सिंह कहाँ के राजा हैं? आपके मेवाड़। कहाँ के राजा हैं? मेवाड़ के। मेवाड़ के गुहिल वंश के, सिसोदिया वंश की सिसोदिया शाखा के राजा हुए थे आपके राणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह के समय ये त्योहार शुरू हुआ था। तो अवश्य ये मेवाड़ यानी कहाँ पर? उदयपुर। उदयपुर में मनाया जाता है। घींगा गणगौर का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है। और ये त्योहार अभी महाराणा राज सिंह की पत्नी की प्रेरणा से शुरू हुआ। महाराणा राज सिंह ने शुरू करवाया। अब महाराणा राज सिंह की जो पत्नी थी वो जोधपुर की, तो ये त्योहार जब वो अपने पियर में गई तो उन्होंने वहां भी मनाया। तो घींगा गणगौर का त्योहार प्रारंभ तो कहां से हुआ है? उदयपुर से हुआ है, लेकिन इस त्योहार को जोधपुर में भी मनाया जाता है। लेकिन राणा राज सिंह के समय शुरू हुआ और राणा राज सिंह की पत्नी जोधपुर की थी, उनका पियर जोधपुर का था, तो वो इस दौरान पियर में रही थी, तो उन्होंने वहां भी त्योहार को प्रारंभ करवाया था। तो आपसे कहे प्रारंभ सबसे पहले किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। और कहां पर मनाया जाता है? उदयपुर। तो ये मेवाड़ के राजा थे, तो इसी हालत में ये कहां मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है घींगा गणगौर का त्योहार। अच्छा प्रश्न है, जरूर पढ़िएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। घींगा गणगौर उदयपुर में मनाई जाती है। किसके समय शुरू हुआ? तो राणा राज सिंह के समय शुरू हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है?
ये लोक देवताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अभी ये है कौन? गोगा जी। बताया था आपको लोक देवताओं के टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा। गोगा जी की मृत्यु खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हुई बताई, और इसी कारण कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। तो खेजड़ी वृक्ष जो है वो किस लोक देवता का प्रतीक माना जाएगा? गोगा जी का माना जाएगा। तो इस प्रश्न की चर्चा में लास्ट टॉपिक में कर चुका हूं आपसे विस्तार से। आगे चलते अगले प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? निम्न में से कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? बताया था आपको पत्थर मार होली के लिए कौन सा स्थान आ जाएगा? बाड़मेर। कौन सा स्थान है? बाड़मेर। पत्थर मार होली के लिए बाड़मेर स्थित है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, ये त्योहार आता है आपका कब? भाद्रपद माह में, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को अरे जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी जिसे डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं, हाड़ौती में जिसे कहते हैं डोल ग्यारस। हाड़ौती में से क्या बोलते हैं? डोल ग्यारस। तो अभी ये जो डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी है, जल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस जो है, ये त्योहार कब मनाया जा रहा है आपका? तो ये मनाया जा रहा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। क्या करते हैं इस दिन? जल झूलनी एकादशी के दिन ध्यान दीजिएगा, देवताओं की मूर्तियों को बेबान, देवताओं की मूर्तियों को बेबान में बिठाकर, बेबान होता है अभी ये एक तरह से पालकी होती है। ये होता है मिनिएचर ऑफ वुडन टेम्पल, लकड़ी का एक मंदिर होता है, छोटा मंदिर होता है, जिसे हम पालकी कह सकते हैं। तो अभी उसको कहते हैं बेबान। तो बेबान में देवताओं की मूर्तियों को बेबान में बिठाकर उनको भ्रमण करवाते, स्नान आदि करवाते और वापस मंदिर में स्थापित कर देते। तो ये त्योहार है आपका कौन सा? जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस। कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को के दिन बेबान यानी पालकी में देवताओं की मूर्तियों को बिठाकर भ्रमण करवाते, स्नान आदि करवाते और वापस मंदिर में स्थापित कर देते। और राजस्थान में डोल ग्यारस 12 की प्रसिद्ध है। राजस्थान में डोल ग्यारस कहाँ की प्रसिद्ध है? 12 की प्रसिद्ध है। तो यह है आपकी जल झूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। आगे चलते अगले प्रश्न की चर्चा करते। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। करवा चौथ, करवा चौथ का व्रत बनाया जाता है। करवा चौथ कब मनाई जाती है बताइए? करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक महीने में। सब जानते हैं इस त्योहार को, कार्तिक। और आता कब है? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है, कृष्ण पक्ष में आता है। चंद्रमा लेट दिखेगा इस दिन, ध्यान दीजिएगा। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को महिलाओं के द्वारा, सुहागिन महिलाओं का व्रत है। इसका व्रत है ये सुहागिन महिलाएं, सुहागिन महिलाओं के द्वारा निर्जल रहकर, निर्जल रहकर और व्रत किया जाता है। निर्जल रहकर ये व्रत किया जाता है, निर्जल व्रत है, निर्जल व्रत किया जाता है। और फिर रात्रि को चंद्रमा, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर, रात्रि को चंद्रमा निकलेगा लेट कृष्ण पक्ष, रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर, चंद्रमा की पूजा करके और अभी फिर महिलाओं के द्वारा भोजन किया जाता है। चंद्रमा की पूजा करके और महिलाओं के द्वारा व्रत किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए। इसलिए क्या रहता है? ये पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं के द्वारा करवा चौथ का व्रत किया जाता है निर्जल रहकर, और रात्रि को चंद्रमा को देखकर और उस चंद्रमा को अर्घ्य देकर और फिर पति की पूजा करके और फिर ये व्रत खोला जाता है महिलाओं के द्वारा। तो करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक महीने का ये त्योहार होता है। आगे चलते अगले त्योहार की बात करते, अगले प्रश्न की बात करते। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? जयपुर में तीज की सवारी, कौन सी सवारी है? तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो अभी जयपुर में तीज की सवारी निकलती है श्रावण। कब निकलती है? श्रावण, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण मास में, श्रावण शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि? तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को आप हरियाली तीज मनाते हैं। कौन सी तीज मनाते हैं? हरियाली तीज। हरियाली तीज जिसको ही आप क्या बोलते हैं? छोटी तीज कहते हैं। हरियाली तीज जिसे हम क्या बोलते हैं? छोटी तीज कहते हैं।
तो हरियाली तीज या छोटी तीज की सवारी जयपुर में निकलती है। प्रश्न है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकलती है? तो श्रावण मास में। और श्रावण मास में कौन सी तीज आती है? तो छोटी तीज आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हरियाली तीज। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज, छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटी तीज है, इस छोटी तीज, ये महिलाओं का व्रत है। ये भी किसका व्रत है? महिलाओं का व्रत है। और मैं पिछले प्रश्न में चर्चा कर गया था आपसे कि महिला इस दिन कौन क्या पहनती है? तो लहरिया पहनती है। छोटी तीज पर महिलाएं क्या पहनती? श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण मास की तीज को लहरिया पहनती है। और पंचरंगी लहरिया, कौन सा लहरिया बताया था मैंने? पंचरंगी लहरिया, जो सबसे शुभ होता है, पहनती है। और आगे है राजस्थान में, राजस्थान में छोटी तीज से ही त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। कहावत चलती है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात तीज, छोटी तीज से त्योहारों की बावड़ी आती है, बाढ़ आती है, और ले डूबी गणगौर, गणगौर से समाप्त हो जाते हैं। तो राजस्थान में इसी दिन से क्या मानते हैं हम? त्योहारों का प्रारंभ, त्योहारों का आगमन भी माना जाता है। तो जयपुर में तीज की सवारी, कौन सी तीज की सवारी? छोटी तीज की सवारी निकलती है। और कब आता है छोटी तीज? तो ये आता है श्रावण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। बिना ईसर की गंवर, बिना ईसर की गंवर कहां पूजी जाती है? तो अब ये बिना ईसर की गंवर पूजी जाती है आपके जैसलमेर। कहां पूजी जाती है? जैसलमेर में। बिना ईसर की गंवर पूजी जाती है जैसलमेर में। और ध्यान देना, ये जो बिना ईसर की गंवर है, ये चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। कौन सी तिथि को? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। जबकि गणगौर, ये गणगौर है, गंवर यानी गणगौर, गणगौर का त्योहार आप कब मनाते हैं? गणगौर की मुख्य पूजा कब होती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। लेकिन बिना ईसर की गंवर की पूजा जो की जाती है वो जैसलमेर में की जाती है। और कब की जाती है? तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को की जाती है। कब की जाती है? चैत्र शुक्ल, गणगौर के अगले दिन होती है पूजा। एक दिन तो बिना ईसर की गणगौर निकलती है, गणगौर के दिन तो, लेकिन उसके अगले दिन आगे बिना ईसर की गणगौर की पूजा की जाती है। तो ये कहां पर होती है? जैसलमेर में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में आता है? अभी भी चर्चा की, कहां पर आता है? श्रावण मास में। और छोटी तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? तो भाई जयपुर की प्रसिद्ध है। श्रावण शुक्ल तृतीया कब आती है? ये श्रावण शुक्ल तृतीया। और यहीं से राजस्थान में त्योहारों का आगमन, प्रारंभ माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन में भी चर्चा की थी। आगे आ रहा है अगला त्योहार, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 13। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध? कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। तो यह है कौन सा? अजमेर जिले का भिलाई। यहाँ पर कोड़ामार होली मनाई जाती है। अभी बता, पहले प्रश्न में बताया था कोड़ामार होली कहाँ की है? तो ये है कहाँ की? भिलाई की। लठमार होली कहाँ की बताई थी? बताइए। महावीर जी। पत्थरमार होली कहाँ की बताई थी? बिल्कुल बाड़मेर की। और कोड़ामार होली कहाँ की मनाई जाती है? कहाँ मनाई जाती है? तो अजमेर की कौन से स्थान पर मनाई जाती है? ये भिलाई, अजमेर में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? राजस्थान, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या है? अरे गणगौर, गणगौर की तिथि क्या है? गणगौर की मुख्य पूजा कब होती है? तो अभी ये होती है कब? चैत्र मास, चैत्र मास, चैत्र मास के शुक्ल, चैत्र शुक्ल तृतीया कब होती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर। ध्यान दीजिएगा, गणगौर वैसे तो 18 दिनों का त्योहार है, होली के अगले दिन से प्रारंभ हो जाता है चैत्र कृष्ण प्रथमा से। और मुख्य पूजा कब होती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। इस दिन क्या निकाली जाती है? गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और गणगौर की जो सवारी निकलती है ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। और ये गणगौर है क्या? तो अब ये गण तो है भगवान शिव, और गौर है यहाँ पर कौन? माता गौरा यानी माता पार्वती। गौर कौन है? माता पार्वती। तो गण और गौर, गण यानी भगवान शिव, गौर यानी माता पार्वती। तो अभी का इस दिन क्या हुआ? इस दिन भगवान शिव का गौना, मतलब माता पार्वती का गौना हो रहा है।
भगवान शिव गए थे चैत्र कृष्ण प्रथमा धुलंडी के दिन, होली के अगले दिन अपने ससुराल गए थे, और वो अब माता पार्वती को लेकर इस दिन गणगौर के दिन, मुख्य दिन गणगौर की जो पूजा हो रही है वो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन अब ये भगवान शिव माता गौरी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती यानी गण और गौर की सवारी निकलती है। और सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में जयपुर की। तो गणगौर की मुख्य पूजा किस दिन होती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है। और आगे मैंने बताया था आपको, आगे की तरफ त्योहारों का आगमन छोटी तीज से होता है, और इस त्योहार से, गणगौर से, राजस्थान में त्योहारों का अंत माना जाता है। क्या माना जाता है? त्योहारों का अंत माना जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास में। और मुख्य रूप से मुख्य पूजा कब होती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है। सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। गण का मतलब क्या है? भगवान शिव। और गौर का मतलब क्या है? तो माता पार्वती। और आप देख रहे हैं कि इसी दिन से आप क्या मानते हैं? राजस्थान में त्योहारों का अंत, त्योहारों का समापन मानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया। आगे चलते, अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो बूढ़ी तीज, ध्यान दीजिएगा, बूढ़ी तीज यानी बड़ी तीज, ये मनाई जाती है आपकी कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। बड़ी तीज से क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बड़ी तीज। इसे बोलते हैं बूढ़ी तीज। इसे आप क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। इसे ही बोलते हैं सातोड़ी तीज। इसे बोलते हैं सातोड़ी तीज। और इसे ही बोलते हैं कजली तीज। इसे बोलते हैं कौन सी तीज? कजली तीज। तो आप एक कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातोड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और ये जो कजली तीज का त्योहार है, कजली तीज की जो सवारी है, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी। ये निकलती है आपके कहां पर? बूंदी में। तो कजली तीज का त्योहार बूंदी का प्रसिद्ध माना जाता है राजस्थान में। और आप ध्यान दीजिएगा, ये तीज है तो ये भी महिलाओं का व्रत है, और महिलाएं व्रत करती है। और यहाँ पर इस दिन महिलाएं, ध्यान रखना इस बात का, महिलाएं नीम की पूजा करती हैं। किसकी पूजा करती है? नीम की पूजा करती है। और कजली तीज यानी बड़ी तीज का त्योहार यानी कि सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है भाई हमारी कहाँ की? बूंदी की। बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज की सवारी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कजली तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। आगे चलते, प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न नंबर 16। हरियाली तीज, हरियाली तीज मनाई जाती है। फिर आ गई छोटी तीज, हरियाली तीज जिसे हम छोटी तीज कहते हैं। तो अभी ये कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। आप देख रहे हैं ये बार बार घूम फिर के आ रहा है प्रश्न, तो अवश्य ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। छोटी तीज, बड़ी तीज, गणगौर, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है परीक्षाओं में। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाली तीज यानी छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कब? श्रावण शुक्ल तृतीया। आगे चलते, प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न नंबर 17। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, हिजरी सन ये इस्लाम धर्म, हम लोग विक्रम संवत के अनुसार, विक्रम संवत के महीनों के अनुसार हिंदू धर्म में त्योहार मनाए जाते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में हिजरी सन के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं। तो हिजरी सन का जो पहला महीना होता है वो होता है मुहर्रम। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम। और मुहर्रम महीना जो है ये पहला महीना, और ये पूरा महीना मातम का महीना होता है, शोक का महीना, दुख का महीना। हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं, मुहर्रम निकाले जाते हैं। तो आप देखिएगा ये पहला महीना कौन सा हो जाएगा आपका? मुहर्रम। मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ क्रम से। दूसरा, ये तो हो गया पहला महीना, दूसरा हो जाता है सफर। हिजरी सन का दूसरा महीना कौन सा होता है? सफर। सफर के बाद आता है रबी उल अव्वल। तीसरा महीना कौन सा आता है? रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को ईद उल मिलादुल नबी मनाया जाता है, सबसे बड़ा त्योहार इस्लाम धर्म का। फिर ये हो गया दूसरा महीना, ये हो गया तीसरा महीना,
फिर आते हैं हम चौथे महीने की तरफ, तो चौथा महीना होता है रबी उल सानी। चौथा महीना कौन सा है? रबी उल सानी। यहाँ पर कोई त्योहार नहीं आता है। फिर आता है पांचवा महीना जमादी उल अव्वल। ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है महीना? जमादी उल अव्वल। जमादी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल। फिर छठा महीना आता है जमादी उल सानी, जमादी उल सानी। तो यहां पर भी कोई त्योहार नहीं आता। फिर सातवां महीना आता है रजब। सातवां महीना कौन सा आता है? रजब। और रजब माह की 1 से 6 तारीख तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स भरता है। उर्स का मतलब मेला। तो सातवां महीना रजब होता है जिसमें 1 से 6 तारीख तक क्या होता है? ख्वाजा साहब का उर्स भरता है। फिर आता है आठवां महीना शाबान। आठवां महीना कौन सा है? शाबान महीना। शाबान महीने की 14वीं तारीख को शबे बारात मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? शबे बारात, शुभरात जिसको कहते हैं। शबे बारात नामक त्योहार मनाया जाता है अनजाने में हुए गुनाहों की माफी मांगने के लिए। फिर आता है नवा महीना। नवा महीना इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, रमजान। कौन सा महीना है? रमजान महीना। इस पूरे महीने रोजे यानी उपवास रखे जाते हैं, जकात खैरात यानी दान किया जाता है। और इस महीने की 26वीं तारीख को शबे कद्र नामक त्योहार मनाया जाता है। तो ये रमजान महीना आता है, नवा महीना, सबसे पवित्र महीना। फिर आता है 10वां महीना शव्वाल। तो अब ये शव्वाल महीने की पहली तारीख को चांद दिखने पर, कंडीशन है यहाँ पर, शव्वाल महीने की पहली तारीख को चांद दिखने पर, ध्यान दीजिएगा इस्लाम धर्म में हिजरी सन के जो महीने होते हैं वो अमावस्या पर समाप्त होते हैं। तो अमावस्या पर बिल्कुल चांद नहीं दिखता। फिर उसके अगले दिन चांद दिखने पर, यानी पहली तारीख को चांद दिखेगा तो अगले दिन ये मनाएंगे ईद। और ईद कौन सी है? ईद उल फितर। कौन सी ईद है? ईद उल फितर। इसको बोलते हैं सिवैयों की ईद, मीठी ईद जिसको कहते हैं, छोटी ईद जिसको कहते हैं। वो मनाई जाती है कब? शव्वाल महीने की पहली तारीख को चांद दिखने पर, रात को दिखेगा तो दोस्त का चांद हो जाएगा, तो दूसरी तारीख को मनाई जाएगी। शव्वाल महीने की पहली तारीख को चांद दिखने पर ईद उल फितर मनाई जाती है। फिर आता है 11वां महीना जिलकदा। 11वां महीना कौन सा आता है? जिलकदा आता है। यहाँ पर कोई त्योहार नहीं आता। और अंतिम महीना होता है यहाँ पर जिलहज। हिजरी सन का अंतिम महीना कौन सा है? तो यह है आपका जिलहज। जिलहज महीने की आ रही है 10वीं तारीख को। जिलहज महीने की कौन सी तारीख है? 10वीं तारीख। 10वीं तारीख को आएगा कुर्बानी का त्योहार, ईद उल जुहा मनाया जाता है, जिसे हम बकरीद कहते हैं और उसे हम कहते हैं बड़ी ईद। तो ये 12 महीने हो गए आपके इस्लाम धर्म के, हिजरी सन के 12 महीने। पहला महीना कौन सा होता है? तो मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सानी, पांचवा हो जाएगा जमादी उल अव्वल, छठा हो जाएगा आपका जमादी उल सानी, सातवां महीना रजब है, आठवां महीना शाबान, नौवां महीना हो गया रमजान, 10वां महीना शव्वाल, तो 11वां महीना जिलकदा और अंतिम महीना हिजरी सन का अंतिम महीना कौन सा होता है? जिलहज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? तो बताइए कौन सा हो गया? मुहर्रम। अंतिम महीना कौन सा है? तो जिलहज। इस प्रकार ये हिजरी सन के 12 महीने होते हैं। आगे चलते बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? जानते हो शीतला, माता शीतला बच्चों की संरक्षिका देवी कही जाती है। खंडित अवस्था में इनकी पूजा की जाती है और ये स्वयं खंडित रहकर बच्चों को चेचक की बीमारी से बचाती है। जानते हो ना, माता जी निकलती है बच्चों को तो उस चेचक की बीमारी से बचाती है। इनका मुख्य मंदिर है चाकसू जयपुर। इनका मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है? चाकसू जयपुर में। जबकि ये बच्चों की संरक्षिका देवी है तो ऐसे हालत में इनके मंदिर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में होते हैं। तो शीतला अष्टमी का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ध्यान दीजिएगा इस दिन बासोड़ा यानी ठंडा भोजन, ठंडे भोजन से ही माता शीतला को भोग लगाया जाता है। माता शीतला को ठंडे भोजन से ही भोग लगाया जाता है और इसी भोजन को खाया जाता है। ठंडे भोजन को, बासोड़ा यानी ठंडा भोजन को ही खाया जाता है। और मेला भी लगता है इस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो मेला कहाँ लगेगा? तो ये लगेगा आपका कहाँ पर? चाकसू में इनका मुख्य मंदिर है।
जयपुर के राजा बब्बर शेर सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था ये। तो प्रमुख मंदिर है चाकसू जयपुर में। कहां पर? चाकसू जयपुर। तो याद रखना, अगर शीतला माता का मेला पूछ रहे हो तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी के दिन चाकसू जयपुर में भरता है। बासुड़ाई खाते हैं, बासुड़ा से भोग लगाते हैं माता को, और बासुड़ाई भोजन इस दिन किया जाता है। शीतला माता चेचक देवी है, इन्हें मुसानी माता कहा जाता है, इन्हें सैडल मैया कहा जाता है, और इन्हें महामाया माता भी कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका देवी है आपकी शीतला माता। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को अब ये रक्षाबंधन मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? रक्षाबंधन। आप जानते होंगे रक्षाबंधन का त्योहार, बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है, नारियल देती है। क्यों देती है? क्योंकि रक्षाबंधन को ही है नारियल पूर्णिमा। रक्षाबंधन को ही क्या है? नारियल पूर्णिमा। तो अब ये नारियल पूर्णिमा के रूप में भी इसे मनाया जाता है, रक्षाबंधन भी इसे कहते हैं। और इसे कहते हैं संस्कृत दिवस। यही है आपका कौन सा दिवस? संस्कृत दिवस। नारियल पूर्णिमा कहो, संस्कृत दिवस कहो, या फिर कहो रक्षाबंधन। कब आती है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आती है। तो अभी रक्षाबंधन तो हम जानते हैं नारियल देने की परंपरा, क्योंकि नारियल पूर्णिमा है। और आगे इस दिन क्या है? संस्कृत दिवस। तो आगे इस दिन ब्राह्मण जो होते हैं, इस दिन जो ब्राह्मण होते हैं, इस दिन ब्राह्मण अपनी जनेऊ बदलते हैं। ब्राह्मण अपनी क्या बदलते हैं? जनेऊ। जनेऊ जिसको यज्ञोपवीत कहा जाता है। तो ब्राह्मण इस दिन क्या बदलते हैं? जनेऊ। कोई अगर नया ब्राह्मण है, कोई जो पहली बार पहन रहा है, तो वो भी इसी दिन पहनेगा। कारण क्या है? क्योंकि इस दिन क्या है? संस्कृत दिवस। और जो पुराने लोग ब्राह्मण जिन्होंने पहले से पहन रखी है, वो भी इसी दिन अपनी जनेऊ को क्या करते हैं? बदलते हैं। तो जनेऊ भी धारण की जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या है? संस्कृत दिवस। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, और इस दिन मनाया जाता है संस्कृत दिवस। इंपोर्टेंट त्योहार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, रक्षाबंधन। आगे आ रहा है प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 20। तेजाजी का मेला, फिर आगे लोक देवता से संबंधित प्रश्न। तेजाजी का मेला कहां भरता है? तो तेजाजी का मेला कहां आयोजित होता है? तो तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में। तेजाजी का मेला भरता है कहां पर? परबतसर नागौर में। कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब भरता है ये मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे आप क्या बोलते हो? तेजा दशमी। जिसे आप बोलते हैं तेजा दशमी। तो तेजा दशमी को परबतसर नागौर में अरे तेजा जी का पशु मेला भरता है, जिसे राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और आगे तेजा दशमी के दिन क्या हुआ था? तेजा जी की मृत्यु हुई थी सांप के डसने पर, सुरसुरा गांव अजमेर। और सांप को डसा था उन्होंने कब? जब वो लाचा गुजरी, हीरा गुजरी की गायों को बचाने, हीरा गुजरी की गायों की रक्षा करते समय सुरसुरा गांव में तेजा दशमी के दिन तेजा जी को सांप ने डसा था। इसी दिन तेजा जी की याद में, तेजा दशमी के उपलक्ष्य में, तेजा जी की याद में भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में तेजा जी का मेला भरता है। अवसर क्या है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे हम क्या बोलते हैं? तेजा दशमी। तेजा जी की इस दिन क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी सुसरा गांव में सांप के डसने पर। तो तेजा जी की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन परबतसर नागौर में बहुत बड़ा विशाल पशु मेला भरता है। तो तेजा जी का पशु मेला कहां भर रहा है आपका? परबतसर नागौर। आगे चलते प्रश्न नंबर 21, 21, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? कार्तिक माह में लगता है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर। ध्यान दीजिएगा, ये या तो प्रश्न गलत है या यहाँ पर ऑप्शन गलत ली होगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेला है ये कब आता है? ये आता है कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर का मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा। और सामान्यतः कार्तिक महीना कब आता है? तो ये अक्टूबर में आता है, या फिर कब आता है? नवंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से ये दोनों हो जाने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है, ये जो महीने होते हैं हिंदी मास के विक्रम संवत के जो महीने थे चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। इन महीनों से इनका कोई मतलब नहीं होता। पर सामान्यतः बोले तो कब आएगा? या तो अक्टूबर में या नवंबर में।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला भरता है। और आप देखिए इसी दिन राजस्थान में अन्य मेले भी भरते हैं बहुत सारे। तो इसमें एक तो पुष्कर का मेला हो गया, एक कोलायत का मेला, कोलायत बीकानेर, कोलायत कहां पड़ता है? बीकानेर। और यहां पर भरता है किसका मेला? कपिल मुनि का मेला। यहां भरता है किसका मेला? तो यहां पर भरता है कपिल मुनि का मेला। कोलायत में आश्रम था कपिल मुनि का, तो इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक तो पुष्कर का मेला, एक कोलायत में कपिल मुनि का मेला। इसके बाद अभी यहां पर चंद्रभागा मेला। कौन सा मेला? चंद्रभागा मेला। झालरा पाटन कहां पड़ता है? झालरा पाटन, झालावाड़। झालरा पाटन कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कहां पर? झालावाड़ में। झालरा पाटन, चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा पशु मेला भी इसी दिन भरता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसके बाद आ गए कपिलधारा। कपिलधारा में मेला भरता है। कपिलधारा पड़ती है आपके 12 में। सेरा जनजाति का मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। एक मेला भरता है हमारे केशव राय पाटन, केशव राय पाटन का मेला। और केशव राय पाटन जी कहां पर है? बूंदी में। तो अभी ये कार्तिक पूर्णिमा पर ये 5 मेले, बड़े बड़े मेले भरते हैं राजस्थान में। एक पुष्कर का मेला है, एक कोलायत में कपिल मुनि का मेला है, एक चंद्रभागा का पशु मेला है जो झालरा पाटन झालावाड़ में भर रहा है, एक कपिल मेला है जो 12 में भरता है, और एक केशव राय पाटन का मेला है जो कहां भरता है? बूंदी में भरता है। तो प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में? हिंदी कैलेंडर के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार कार्तिक महीने में। और कार्तिक महीना कब आएगा अगर कहें अंग्रेजी महीनों के अनुसार? तो या तो अक्टूबर में आएगा या नवंबर में। अक्टूबर या नवंबर। दीपावली आप कब मनाते हो यार? अक्टूबर या नवंबर में मनाते हो। तो अक्टूबर या नवंबर, तो ऐसे हालत में उसी समय पर आएगी पूर्णिमा 15 दिन बाद। तो या तो नवंबर होगा या फिर अक्टूबर। आगे चलते प्रश्न नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20। केला देवी का मेला कब भरता है? केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष। याद ध्यान कीजिएगा, यहां पर आते हैं बसंतीय नवरात्र। कौन से नवरात्र है ये? बसंतीय नवरात्र। और ये बसंतीय नवरात्र क्यों है? क्योंकि आप देखिए ये चैत्र के नवरात्र है। चैत्र शुक्ल प्रथमा से, चैत्र शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि? प्रथमा से नवमी तक बसंती नवरात्र मनाए जाते हैं। पर ये जो मेला है ये 10वीं तक भरता है। तो कौन से नवरात्र में भरता है? बसंती नवरात्र में। और बसंती नवरात्र कब आती है? चैत्र के शुक्ल पक्ष में। जब आप नववर्ष मनाते हैं, हिंदी नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रथमा, और चैत्र शुक्ल प्रथमा से चैत्र शुक्ल नवमी तक आप बसंती नवरात्र मनाते हैं। तो उन्हीं नवरात्रों में केला देवी का मेला भरता है करौली। कहाँ है केला देवी? करौली में, काली सिल नदी के किनारे केला देवी का मेला भरता है चैत्र शुक्ल पक्ष की। आप कहो तरह से तो बसंती नवरात्र चैत्र के नवरात्र में भरता है, और प्रथमा से लेकर नवमी तक मनाते हैं आप नवरात्र। पर यह मेला भरता है 10वीं। तो कब भर रहा है? कौन से मास में भर रहा है? चैत्र के शुक्ल पक्ष में भर रहा है। आगे चलते प्रश्न नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। बेणेश्वर मेले का आयोजन, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो बेणेश्वर मेले का आयोजन कब होता है? तो अब बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है माघ पूर्णिमा। कब होता है? माघ पूर्णिमा। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेला है ये नेवटपुरा गांव में भरता है। नेवटपुरा जिसको नवा टापरा भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? नवा टापरा। और कहां पड़ता है? डूंगरपुर। कहां पड़ता है? तो डूंगरपुर में पड़ता है। नेवटपुरा, नवा टापरा गांव में 3 नदियों का संगम होता है भाई, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर, इन 3 नदियों का क्या होता है? यहाँ पर पवित्र संगम होता है, त्रिवेणी संगम है। तो इस संगम पर माघ पूर्णिमा के दिन अब ये बेणेश्वर मेला भरता है, जिसे भीलों का महाकुंभ, इसे भील जनजाति का क्या बोलते हैं? महाकुंभ, यानी सबसे बड़ा मेला। भीलों का सबसे बड़ा मेला इसे कहते हैं। भीलों की धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है बेणेश्वर धाम। यहाँ पर सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है। गांव है नेवटपुरा या नवा टापरा, डूंगरपुर। तो ये मेला भरता है कब? माघ पूर्णिमा को। ध्यान दीजिएगा, बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊजी महाराज ने की थी। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना 1727 वेणु वृंदावन धाम,
किस नाम से की थी? वेण वृंदावन धाम के नाम से किसने? संत माऊजी महाराज ने की थी। किसने की थी? तो संत माऊजी महाराज ने की थी। संत माऊजी महाराज ने वेण वृंदावन धाम, जिसे आप आज क्या कहते हो? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हो। 1727 में माघ शुक्ल एकादशी के दिन संत माऊजी महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी स्थान पर। उसी समय उन्होंने यहाँ पर वेण वृंदावन धाम की स्थापना की थी, जिसे आप क्या बोलते हैं आज? बेणेश्वर धाम। कौन से गांव में? तो नेवटपुरा या नवा टापड़ा गांव। जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सी नदियों का संगम होता है? तो सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है। उसी स्थान पर यह मेला भरता है, इसे बीलों का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। इस स्थान की स्थापना किसने की है? तो संत माऊजी महाराज। किसने की है? संत माऊजी महाराज ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। तो उसी उपलक्ष्य में आप देखिए उन्होंने वेण वृंदावन धाम की स्थापना की थी, जहां पर, जिसे आप क्या बोलते हो? बेणेश्वर धाम कहते हो। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। कब होता है? तो माघ पूर्णिमा को होता है। तो ये है आपका माघ पूर्णिमा को आने वाला बेणेश्वर मेला, बीलों का महाकुंभ, यानी सबसे बड़ा मेला। आगे चलते हैं, प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। कपिल मुनि, कपिल मुनि का मेला लगता है, कहां लगता है? कोलायत में लगता है। अभी भी बताया था कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। कपिल मुनि का आश्रम है कहां पर? कोलायत में। तो कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है, वहीं पर कोलायत बीकानेर। कोलायत किस जिले में पड़ता है? बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का मेला भरता है। तो कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन आपको पता है पुष्कर में भी मेला भरता है, चंद्रभागा में मेला भरता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है, केशवराय पाटन का मेला बूंदी में भरता है, और चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ में भरता है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार, कार्तिक पूर्णिमा का मेला है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, जो यहाँ कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला जहां लगता है, कहां लगता है बताइए? तो अभी ये लगता है कहां पर? ये लगता है बारा के केलवाड़ा नामक स्थान पर। बारा के केलवाड़ा नामक स्थान पर सहरिया जनजाति का महाकुंभ, यानी सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला लगता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सहरिया जनजाति है ये बारा के किशनगढ़ और शाहबाद तहसील में, शाहबाद क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है। तो वहीं पर पड़ता है केलवाड़ा नामक स्थान, जहां पर सीताबाड़ी है, वाल्मीकि आश्रम है। तो ये मेला लगता है कहां पर? केलवाड़ा बारा में। और ये जो मेला है सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और ये कब लगता है? तो ये लगता है भाई ज्येष्ठ की अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ माह की क्या आती है? अमावस्या के दिन ये मेला लगता है। ज्येष्ठ महीना चल रहा है, अभी अमावस्या आएगी तब ये मेला लगेगा आपका सीताबाड़ी में। यानी कि कौन सा स्थान है सीताबाड़ी का? केलवाड़ा बारवा, समझ लीजिएगा, केलवाड़ा बारा में ये मेला लगता है ज्येष्ठ की अमावस्या। और इसे क्या बोलते हैं आप? सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, यानी महाकुंभ कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी का मेला आयोजित होता है, जिला जहां पर प्रसिद्ध भरथरी का मेला आयोजित होता है। तो देखिए भगवान भरथरी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है आपका कहां पर? अलवर में। नाथ संप्रदाय के देवता है ये। किस संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय के। तो नाथ संप्रदाय के प्रमुख देवता भरथरी का मेला अलवर जिले में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित होता है? तो मैं तिथि बता देता हूं आपको, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी होती है इस दिन। उसी दिन आप देखिएगा भगवान भरथरी का मेला अलवर जिले में आयोजित होता है, जो किसके देवता है? नाथ संप्रदाय के देवता माने जाते हैं। तो भगवान भरथरी का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को अलवर जिले में भरता है। आगे चलते अगले प्रश्न की बात करते, प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? प्रसिद्ध घोटिया आंबा का मेला राजस्थान के किस जिले में से संबंधित है, किस जिले से संबंध रखता है? तो अभी ये है बांसवाड़ा। कहां पर है ये? बांसवाड़ा, वागड़, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है,
बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला माना जाता है इसे। तो अभी ये घोटिया आंबा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। वहीं पर बनने वाला ये मेला बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है। तो घोटिया आंबा जो भी भीलों का एक पवित्र स्थान माना जाता है, तो ये मेला है कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले में। और ये भरता है, ये बांसवाड़ा जिले का, इसको ही आप क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा मेला कहते हैं। तो घोटिया आंबा नामक स्थान किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा में। और यहीं पर मेला भरता है आपका, जिसे बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? बताया था आपको, झालरा पाटन झालावाड़। कहाँ लगता है? ये लगता है झालरा पाटन, जो कहाँ पड़ता है? झालावाड़ जिले में पड़ता है। झालावाड़ जिले में चंद्रभागा मेला भरता है झालरा पाटन नामक स्थान पर। और कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा पर भरता है। ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा पर भरने वाले 5 मेले आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्कर, तो पुष्कर में भरता है अजमेर। इसके बाद कोलायत में कपिल मुनि का मेला। चंद्रभागा झालरा पाटन झालावाड़। एक है आपका कपिल झारा का मेला 12 का, और एक केशवरायपेट पाटन का मेला जो बूंदी में भरता है। तो भरता है कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कहाँ भरता है? झालरा पाटन नामक स्थान है जो कहाँ पड़ता है? झालावाड़। चंद्रभागा मेला इंपोर्टेंट मेला। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? नहीं है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा। मारवाड़ उत्सव जोधपुर, नहीं, यही गलत है। देख लेते हैं आगे। ऊंट महोत्सव बीकानेर, बिल्कुल जनवरी में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव बीकानेर में। फिर हाथी महोत्सव जयपुर, बिल्कुल ठीक है, मनाया जाता है मार्च में। ब्रज महोत्सव धौलपुर, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा गलत है यहाँ पर? जोधपुर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, नहीं, मारवाड़ महोत्सव होता ही नहीं है। मरु महोत्सव होता है जो जैसलमेर में होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए मारवाड़ उत्सव जोधपुर नहीं मनाया जाता। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। ऊंट महोत्सव बीकानेर, बिल्कुल। हाथी उत्सव जयपुर आमेर, बिल्कुल ठीक है। ब्रज महोत्सव धौलपुर, बिल्कुल ठीक है। कौन सा गलत है? तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में नहीं मनाया जाता। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, बीकानेर ऊंट त्योहार के महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है? अभी चर्चा कर रहा था मैं, जनवरी। कब मनाया जाता है ऊंट महोत्सव बीकानेर में? जनवरी में मनाया जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऊंट महोत्सव बीकानेर में जो जनवरी में मनाया जाता है। फिर ऊंट से जुड़ा हुआ क्या है आपके राजस्थान में? ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर। तो ऊंट से जुड़ी हुई बात दूसरी क्या? ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बीकानेर में। फिर आप जानते हैं उस्ता कला, मुन्नवत्ती कला, ऊंट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी करना उस्ता कला कहलाता है, मुन्नवत्ती कला कहलाता है। तो वो भी कहां पर है? बीकानेर में। और भारत सरकार ने उस्ता कला को प्रोत्साहित करने के लिए 15 अगस्त 1975 को बीकानेर में ही क्या बनाया था? उस्ताद केमल हाइड सेंटर की स्थापना भी कहां पर की भारत सरकार ने? बीकानेर, 15 अगस्त 1975। तो एक उस्ताद केमल हाइट सेंटर भी बीकानेर में, ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में, और ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, तो वो भी कहां पर है आपका? बीकानेर में। और आपका ये प्रश्न क्या कह रहा है? ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव जिसे आप कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनवरी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा के आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? सवाई भोज, ध्यान दीजिएगा, सवाई भोज देवनारायण जी के पिताजी थे जो आसीन के राजा थे, और ये अपने 23 भाइयों सहित विनाय के राजा से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो आगे ये सवाई भोज जो देवनारायण जी के पापा है का मेला का आसीन में भरता है कब? तो ये भरता है श्रावण शुक्ल अष्टमी। कब भरता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को भरता है। इसी समय आपको बताया था पिछले प्रश्न में भरतरी का मेला, तो भरतरी का मेला भी इसी दिन भरता है अलवर।
और आश्विन में किसका मेला भरता है? तो सवाई भोज का मेला भरता है, देवनारायण जी के पापा का, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। आगे चलते, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न? पुष्कर मेला फिर आ गया, कार्तिक पूर्णिमा। ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा आपको नहीं छोड़ने वाली परीक्षा में, 5 महीने अवश्य आ सकता है वहां से प्रश्न। कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, कोलायत में कपिल मुनि का मेला, कपिलधारा का मेला 12 में, और केशवराय पाटन का मेला बूंदी में भरता है। ये 5 मेले भरते हैं। कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, ध्यान रखना। कार्तिक पूर्णिमा को आप गुरु नानक जयंती भी मनाते। गुरु नानक जयंती, जो गुरु नानक कौन है? भगवान गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक, उनकी जयंती भी मनाई जाती है इस दिन। तो कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। आगे चलते, प्रश्न नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, मरु महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर। मरु महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, इसके बाद हाथी महोत्सव आमेर, जयपुर। तो इस प्रकार मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। आगे चलते, प्रश्न नंबर 34, 34, क्वेश्चन नंबर 34, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। फिर आ गया, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बीकानेर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। ऊंट अनुसंधान केंद्र और उस्ताद केमल हाइट सेंटर सब कहाँ है? बीकानेर। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ऐसा जोड़ा कौन सा है जो गलत है? ध्यान दीजिएगा, बेणेश्वर बिल्कुल, डूंगरपुर, नेवटपुरा, नेवटपुरा या नवाटापरा, डूंगरपुर, बिल्कुल ठीक है। बादशाह मेला बिल्कुल बियावर में भरता है। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव ये गलत हो गया। मरु महोत्सव अभी पिछले प्रश्न में बताया, मरु महोत्सव कहाँ जाना चाहिए? तो जैसलमेर में जाना चाहिए। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। और गौतमेश्वर मेला सिरोही, गौतमेश्वर ऋषि महादेव भूरिया बाबा का मेला बिल्कुल सिरोही में बढ़ता है, क्योंकि इनका एक मंदिर सिरोही में, सिरोही में आप देखिएगा, सिरोही जिले में गौतमेश्वर ऋषि महादेव का मंदिर है, जिन्हें मीणाओं के आराध्य देव मानते हैं। मीणा जनजाति के लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। गौतमेश्वर ऋषि महादेव, क्या नाम है इनका पूरा? गौतमेश्वर ऋषि महादेव, जिनको मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूरिया बाबा। तो इनका मेला कहाँ बढ़ता है? बिल्कुल सिरोही में बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। मरु महोत्सव जैसलमेर में बढ़ता है। ये वाला यहाँ पर युग्म जो है वो गलत हो जाएगा। बादशाह मेला ब्यावर में है और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, नेवटपुरा में बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? जैसलमेर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये मरु महोत्सव। प्रश्न नंबर 36, 36, क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित कीजिए। मिलान करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है देवनारायण जी का मेला, देवनारायण मेला, भगवान देवनारायण जी के मेले की बात कर रहा है। तो ये भर रहा है कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कहां पर भरता है? तो ये भरता है आसिंद में, आसिंद भीलवाड़ा में भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, बिल्कुल ठीक। इसके बाद रामदेव जी का मेला, तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, रामदेव जी का जन्म हुआ था 1405 में बाड़मेर की शिव तहसील के उड़ुकास में नामक गांव में। तो अभी इस दिन इनका मेला भरता है रुणेचा रामदेव राज जैसलमेर, द्वितीया से लेकर एकादशी तक। फिर पत्ता जी का मेला नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है। और तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, तेजा दशमी। कौन सी दशमी है ये? तेजा दशमी। तेजा दशमी को तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसरा नामक गांव में सांप के डसने पर। तो अभी गए उसी उपलक्ष्य में तेजा जी का पशु मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहां पर? परबतसर नागौर में। तो अभी ये मिलान कर लीजिए। एका क्या आ रहा है? एका 3 देवनारायण जी का मेला सप्तमी को भरता है। फिर बी का रामदेव जी का मेला द्वितीय को भरता है, यानी 1 हो गया। फिर सी का यानी पत्ता जी का मेला
भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है 2। और डी का क्या हो जाएगा, तेजाजी का पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। बिल्कुल ठीक है। तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि तिथियों से संबंधित है और विभिन्न लोक देवता दे दिए यहाँ पर। तो ये इंपोर्टेंट सा प्रश्न हो गया। 4 लोक देवताओं की तिथियां आपको ध्यान पड़ रही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 सुमेलित कीजिए, फिर सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। देखिएगा, जीर्ण माता रेवासा सीकर। जीर्ण माता कहाँ है, रेवासा सीकर, मधुमक्खियों की देवी। फिर आगे भरथरी, भगवान भरथरी कहां पर है, तो अलवर में। फिर करणी माता देशनोक बीकानेर, कहां पर है, देशनोक बीकानेर। और गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, रणथंभौर सवाई माधोपुर। क्या देखिएगा, यहाँ पर है आपके रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, सवाई माधोपुर। बिल्कुल ठीक है। जीर्ण माता का मेला रेवासा सीकर में बना हुआ है, ठीक है। भरथरी का मेला अलवर में और करणी माता का मेला देशनोक, कौन सा स्थान है, देशनोक बीकानेर। महाराजा राव बीका ने बनवाया था, बीकानेर महाराजा राव बीका, जिन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, उस समय इन्होंने मंदिर बनवाया था। और जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में। और सवाई माधोपुर आदि गणेश जी का कहां पर है, तो रणथंभौर के किले में त्रिनेत्र गणेश जी। और भरथरी का मेला अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल ठीक। तो जीर्ण माता सीकर से जुड़ी हुई है, यानी ए का क्या हो जाएगा, जीर्ण माता है सीकर यानी 4। फिर इसके बाद भरथरी यानी बी का क्या है आपका, अलवर यानी 3। इसके बाद सी का क्या हो जाएगा, करणी माता कहां पर है, देशनोक बीकानेर 2। और डी गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर रणथंभौर 1। इस विकल्प का, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है ये प्रश्न नंबर 38, राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ये जो मेला है आपका रुणेचा जैसलमेर में भरने वाला मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक भरता है। रामदेव जी ने जन्म लिया था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 1405 में, और रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसी रुणेचा गांव में एक तालाब है, राम सरोवर तालाब की पाल पर रामदेव जी ने एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो अब इस मेले की जो सबसे बड़ी विशेषता जिसको हम चाहेंगे ये पूरे समाज में फैले, सुखी समाज के लिए आवश्यकता है सांप्रदायिक सद्भावना। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला इसे माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला भरता है रुणेचा जैसलमेर, रुणेचा जिसे आप रामदेवरा भी कहते हैं। तो ये मेला जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना। क्योंकि आप जानते हो रामदेव जी जो थे इनको सभी लोग, सभी धर्मों के लोग समान रूप से पूजते, पंचपीरे रामदेव जी। तो अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस मेले में समान रूप से इकट्ठे होकर एक देवता यानी एक लोक देवता की पूजा करते हैं। तो इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना। और मैं बता दूं इस मेले की एक और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य, 13 ताली नृत्य। इस प्रकार रामदेव जी के मेले की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना। आगे चलते अगले प्रश्न की बात करते, प्रश्न नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। केसरिया मेला, केसरिया मेला उदयपुर में भरता है, पर बस्तर किरण दुलेव गांव। कौन सा गांव है ये, दुलेव गांव कहां पड़ता है, तो ये उदयपुर में पड़ता है। और उदयपुर में आप देखिएगा किसका मंदिर है, तो ये आदिनाथ भगवान ऋषभ देव का मंदिर है, जिसे भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ के नाम से जानते हैं। तो इस स्थान को केसरिया जी भी कहा जाता है।
गांव का नाम तो मूल नाम तो क्या है, दुलेव गांव, लेकिन इस गांव को क्या कहा जाता है, केसरिया जी कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऋषभ देव का मंदिर है उदयपुर जिले में, आदि के यहाँ पर इस मंदिर में भगवान आदिनाथ को, भगवान ऋषभ देव को केसर चढ़ती, क्या चढ़ती है, केसर। और इस केसर का पानी पीकर भील जनजाति के लोग, इस केसर का पानी पीकर भील जनजाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, भील जनजाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, केसरिया जी के नाम से जानते हैं इनको, तो इसे इन्हें भील जनजाति के लोग भी मानते। आदिनाथ ऋषभ देव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर का मंदिर है ये दुलेव गांव उदयपुर में, जिसे केसरिया जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेला इसी गांव में भरेगा। तो यह है उदयपुर जिले में केसरिया जी दुलेव गांव। आगे चलते प्रश्न नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। मेला महा सुमेलित कीजिए। मेला और महा को क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा, पुष्कर, पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा कब भर रहा है, कार्तिक पूर्णिमा पर भर रहा है। पुष्कर का मेला कब भर रहा है आपके सामने, दिया जाता है कार्तिक पूर्णिमा। उसके बाद जीर्ण माता, जीर्ण माता है तो ध्यान दीजिएगा ये चैत्र के नवरात्रों में मेला भरता है। इसके बाद भगवान भर्तहरि का मेला, तो ये भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद महीने में। और डीगी कल्याण जी का मेला कब भरता है, श्रावण में भरता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए का क्या है, पुष्कर, यानी पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भर रहा है 3। फिर बी जीर्ण माता रेवासा सीकर चैत्र माह यानी 1। सी का क्या हो जाएगा, भर्तहरि का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है 2। और डी का क्या हो जाएगा, डीगी कल्याण जी का मेला श्रावण मास में भरता है। तो इस विकल्प, इस प्रश्न का को सुमेलित इस प्रकार से कीजिएगा, एका 3 यानी पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, जीर्ण माता का मेला चैत्र के नवरात्रों में, भर्तहरि का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है, और डीगी कल्याण जी का मेला श्रावण मास में भरता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एका 3, डी का 1, सी का 2 और डी का 4। इस प्रकार आप देखिएगा, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट से प्रश्नों की आपसे चर्चाएं की है, बार बार परीक्षाओं में आते हैं मेले और त्योहार से जुड़े हुए प्रश्न, राजस्थान के प्रसिद्ध मेले और त्योहार। अवश्य इनकी चर्चा कीजिएगा, इनका रिवीजन कीजिएगा, आपको आपके परीक्षा में अवश्य ही ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।